आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नीतीश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात थोड़ी पुरानी है। उस वक्त मोबाइल फोन्स या टेलीविज़न काफ़ी कम घरों में हुआ करता था और गांव का आलम तो कुछ यूँ था कि मुश्किल से एक आध पक्के घर देखने को मिलते थे। बाकी ज़्यादातर घर मिट्टी के बने होते थे। उस वक्त गांव की आबादी काफ़ी कम होने की वजह से अंधेरा होते ना होते गांव में सन्नाटा पसर जाता। दरअसल घटना कुछ यूं है कि उन दिनों हम गांव के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनके पास खुद का पक्का घर था। उस समय मौसम गर्मी का चल रहा था। एक रात खाना पीना करके मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस रात काफ़ी भीषण गर्मी थी जिस वजह से मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। अभी मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी घर के पीछे की ओर से खटपट की आवाज़ें आने लगी। चूँकि मेरे घर के पीछे एक कब्रिस्तान था तो इतनी रात गए कौन हो सकता है। खैर उस आवाज़ को इग्नोर करके मैंने अपने सोने की कोशिश जारी रखी, मगर नींद थी जो किसी भी हालत में आने को तैयार ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से अभी मेरी आंख लगने जैसी हुई ही थी कि लाइट चली गई और लाइट जाने के कुछ ही देर में मैं पसीने से तर हो गया। कुछ देर तक लाइट के वापस आने का इंतज़ार भी किया, मगर जब 10 से 15 मिनटों के बाद भी लाइट नहीं आई तो मैंने अपना तकिया उठाया और कमरे के कोने में पड़ी चटाई लेकर सीढ़ियों से होकर छत की ओर बढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद छत पर अच्छी हवा चल रही होगी। और जैसा मैंने सोचा था छत पर पहुंचकर ठीक वैसा ही पाया। लिहाजा मैंने वहीं पर चटाई बिछाई और तकिया डालकर पसर गया। शरीर पर ठंडी हवा लगने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था और आंखें भी बंद होने लगी थी। फिर कब नींद ने मुझे अपने आगोश में घेर लिया मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो पहले तो मैंने उस आवाज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया, मगर जब वो आवाज़ 1 से 2 और 2 से ढेर सारे बच्चों में हो गई तो मैं झट से उठकर बैठ गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए अपने दोनों कान खड़े कर लिए। उस आवाज़ को गौर से सुनने पर पता चला कि वो मेरे घर के पीछे यानी कब्रिस्तान से आ रही है। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और घर के पीछे की ओर बढ़ने लगा। जब उस ओर पहुंचकर मैंने नीचे झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे मैंने अपने मुंह को हाथों से दाब लिया कि कहीं मेरे मुंह से आवाज़ ना निकल जाए। दरअसल उस कब्रिस्तान में ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। उन सभी के चेहरे काफ़ी डरावने थे और वो सभी बच्चे जिस चीज़ से खेल रहे थे वो कोई आम बॉल नहीं बल्कि किसी इंसानी सर था। तभी खेलते खेलते उनका बॉल यानी वो इंसानी सर मेरे छत पर आ गया। इससे पहले कि वो भूतिया बच्चे मुझे देख लें मैं झट से नीचे बैठ गया और तभी एक लंबा सा हाथ मेरे छत पर आया और उस इंसानी खोपड़ी को उठाकर वापस नीचे चला गया। डर से मैं बदहवास सा हो चुका था, मगर फिर भी बहुत हिम्मत जुटाकर छिपते छिपाते मैं छत से नीचे उतरा और उस रात तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। और सुबह होते ही मैंने सबको पूरी बात बता दी। तो पहले तो सभी ने मुझे बहुत डांटा और फिर बताया कि दरअसल वो कब्रिस्तान भूतिया है और अक्सर वहाँ पर ऐसी चीज़ें रात के वक्त दिख जाया करती हैं। तो दोस्तों ये थी नीतीश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।